तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉडकास्ट सिस्टम की। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके प्रति पति किसी से बात कर ले, उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। अब भाई पॉडकास्ट में बुलाए तो क्या कुछ भी बोलेगा। अब अगली बंदी बिंदी लगाने से पहले स्केल लेके बैठे, अपने आईब्रो का एक्स और वाई एक्सेस देख ले, कहीं बिंदी नीचे न लग जाए, वरना सबको पता चल जाएगा मैं तो बहुत गुस्से वाली हूँ, मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा, मेरा हो जाएगा फेस रिवील 1 मिलियन से पहले यहाँ पे है। और भाई हर लड़की गुस्सैल प्रवृत्ति की ही होती है, बस तुम्हें वो हुनर होना चाहिए कि उसके अंदर का गुस्सा बाहर लिया। साला मारो तुम एक फेमिनिज्म पे जोक और देखो उसके अंदर का गुस्सा बाहर कैसे नहीं आता, या फिर बिना बिंदी उसका माथा नहीं सटकता। उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है, उसके प्रति पति किसी से बात कर ले, उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। अबे तो क्या अगली बंदी जलेबी ना उसका पति किसी रैंडम लड़की से बात कर रहा होगा, जान ना पहचान, तू क्या चाहता है वो दे दे परमिशन उसके पति को छिनालगिरी करने की। साले भाई ये वही लोग हैं जिनका घर बस नहीं रहा और दूसरे को घर उजाड़ने में सबसे पहले घुसते हैं। ये आपके बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कभी ऐसा मत करें कि आपका जो बेड है उसको बढ़िया सजा के जा रहे हो, नहीं, उथल पुथल करके जाना है। क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं, अगर वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी इंसान को लिटाने के लिए, उस पर अगर प्रेतात्माओं की नज़र पड़ गई और उस पर सो गई तो और उनको वो चीज़ पसंद आ गई, तो समझ लीजिए कि आपके घर के उस बेड से वो प्रेतात्मा कभी नहीं। इतने सालों से मैं इंटरनेट चला रहा हूँ, पहली बार इंटरनेट पे कोई ऐसी क्लिप मिली जिसे मैं गर्व से अपने घर वालों को दिखा सकूँ कि साल आज तक मैंने अपना बिस्तर क्यों नहीं समेटा है। मुझे पहले पता था भाई कुछ ना कुछ गोची है इसमें, मेरी अंदर की गट फीलिंग मुझे क्यों कहती है कि अमन बिस्तर मत समेट भाई, कुछ लोचा है इसमें। आज पता चल गया तुम्हारे भाई को क्या लोचा है वैंचोद। कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं, अगर वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी इंसान को लिटाने के लिए, उस पर अगर प्रेतात्माओं की नजर पड़ गई और उस पे सो गई। भाई यहाँ आत्मा निकली राउंड अप पे, डोर टू डोर जाके देख रही किसका बिस्तर ज्यादा सेक्सी लग रहा है, और आत्मा हो रही बिल्कुल ही चूजी सी। ना जी ना मैं फूलों वाले चद्दर पे नहीं लेटूंगी, यहाँ पे आप प्लेन चद्दर बिछा दो, हर चीज का है, ब्लैक कलर का ही है, गुलाबी पिंक लेके आओ, पिंक वाले पे लेटूंगी मैं। अब भाई इतना फर्जी आदमी है ना, इतना फर्जी, अगली सेकंड इसने अपनी बात काउंटर कर दी वीडियो में। ये देखो, अगर आपके घर में गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और आप अपने आप को बेकार बना के रखते हो, सजा के नहीं रखते हो, अपने घर को संजो के नहीं रखते हो, आत्माएं आपके घर में आ जाती हैं। इस पॉडकास्ट को देख के भाई साहब आत्माओं ने भी अपनी टांट खुजाली की, जो कौन सी आत्मा है जिन्होंने हमारे कौम का नाम खराब कर रखा है। तो अपने घर को संजो के नहीं रखते हो, आत्माएं आपके घर में आ जाती हैं। तो भाई इसके पॉडकास्ट का मोटा मोटा सार यही था कि चाहे तुम अपना घर संजो लो या चाहे बिखेर लो, आई डोंट वांट टू से, बट तुम चूदोगे तुम्हारी फील्डिंग सेट है। आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? कोई क्लाइंट पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है इसके, लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है, और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं इसीलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला इसको सिखाओ नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग। और ये पॉडकास्ट देख के मेरा दिमाग मुझे छोड़ के चला गया। और बहन जो इतनी बकचोद लाते कहाँ से हो तुम लोग, ये एस्ट्रल ट्रैवल मुझे छोड़ के पूरी दुनिया को पता है क्या? इसे भी पता उसे भी पता है, इंटरनेट पे सर्च करा मैंने, इसका कोई सिग्निफिकेंस वो मिला तो नहीं मुझे। तुम लोगों को कैसे पता, और साले कर कैसे रहे हो तुम लोग, ये बताओ मुझे। इसका ट्यूटोरियल चाहिए भाई मुझे, इसी हफ्ते के अंदर अंदर कहीं से भी ला के दो, इसका ट्यूटोरियल तो चाहिए भाई। नेशन वॉच टू ने साला एस्ट्रल ट्रैवल वर्क कैसे कर रहा है। सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। नहीं मैम, क्रेजी तो कर रखा आपने कसम से। एक तो टॉपिक चुन के और दूसरा उस टॉपिक से रिलेटेड चैनल चुन के, कसम से इनके चैनल पे जाके देखो यही सब भर रखा है। मैंने इंटरनेट पे इतनी कॉन्स्पिरेसी है नहीं जितनी इस चैनल पे भर रखी है।
भाई वो टाइम चला गया जब तुम्हें पॉडकास्ट से 4 चीजें सीखने को मिलती थी, बढ़िया बढ़िया उसमें वो आते थे, गेस्ट वगैरह आते थे। आज के टाइम में बस तुम एक कैमरा ले लो, एक लाइट ले लो और एक माइक ले लो और बूम बन गए तुम पॉडकास्टर। बुला लो चूते से चूतिया गेस्ट को अपने, करवा लो कॉन्स्पिरेसी, करवा लो भूत प्रेत वाली चीजें तुम लोग। भाई तुम्हें पता है पॉडकास्ट सिस्टम की सबसे फनी बात क्या होती है? तुम्हारा गेस्ट ना भले ही चूते से चूतिया हो, लेकिन जब वो तुम्हारे चैनल पे आएगा ना तो वो बातें चूतेगा इलॉन मस्क के लेवल की। इन लोगों से आप एक बार इनकी लाइफ का पर्पस पूछ लो भाई, फिर देखो ओए होए क्या ये लोग गहराई में उतरते हैं भाई साहब। एकदम डीप थिंकिंग भाई, एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन भाई, माइंड फक कर देंगे, ऐसी थिंकिंग लेके आएंगे साले। इलाहाबादिया और एक कोई और हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं आप। ऐसी कौन सी गहरी बात कर दी भाई? वो अगला बंदा बैठे बैठे किसी को डेथ थ्रेट दे रहा और आप कह रहे हो गहरी बात कर दी। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि जितने भी मार्केट में धर्म के ठेकेदार बैठे हैं जो दावा करते हैं कि हम ऊपर वाले से बातचीत रखते हैं और आपकी बातचीत भी करा देंगे या कुछ भी है सो कॉल्ड आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, उन्हें भी हटाओ। फिर सालस अपना ये सनातन धर्म तो नहीं सिखाता कि झूठ बोलो, वो तो ये सिखाता ना सत्य का साथ दो हमेशा। बाबा जी अगर आपको मेरी भाषा समझ नहीं है तो मैं आपको आपकी भाषा में समझा देता हूँ कि भगवत गीता के अध्याय 17 और श्लोक 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण जी ने कि व्यक्ति के वचन हमेशा सत्य और हितकारी ही होने चाहिए। तो ये जो आप बैठ के हेट स्प्रेड कर रहे हैं ये मत कीजिए। कोरोना समय पे किंग जॉन्ग बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला हाँ, वहाँ भी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। खैर उसने वो निर्णय भी ठीक। ये देख लो भाई सनातन के सपोर्टर की थिंकिंग, ये भाई साहब किम जोंग को सपोर्ट करते हैं और भाई इतनी डेविल वाली हंसी। एक टाइम को अपना होस्ट बेचारा पैनिक कर गया, ये कैसी हंसी है, और ये भाई भगवान से बातचीत करते हैं। देख लो एक बार कहीं गलत जगह तो नंबर डायल नहीं हो रहा तुम्हारा। अगर मान लो आपको कुत्ता काट जाए क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है? एंटीबॉडी। दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है, उसमें वही वायरस है जो कुत्ते ने आपको दे दिया, तो वो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं, तो लेने क्यों जा रहे हो? अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा उसको रेबीज था, बंदा क्या करे? क्योंकि उसका कुत्ते को 100% रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है ये। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए खा ना। क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। एक किया है भाई होम्योपैथी का 14। एक टाइम पे इसने मेरे घर में ऐसी धूम मचा रखी थी टीवी पे, बचपन में पूरा घर बैठ के इसको देखता था। और ये भाई साहब ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग ला के दिखाते थे, चाय मत पियो, पानी मत पियो, पिज्जा मत खाओ, चाउमीन मत खाओ, बर्गर मत खाओ, पूरी ऐसी तैसी कर दी इसने मेरे बचपन की न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा दिखा के। बचपन खराब करने के बाद भाई साहब ने कम बैक किया अपना बच्चों की जवानी खराब करने का। अब भाई साहब ज्ञान दे रहे हैं रेबीज के ऊपर। अबे 100% मोर्टेलिटी रेट है भाई रेबीज का। ये भाई साहब कह रहे हैं गिरी लॉ है तो पता नहीं कौन सी लोड़ा लहसुन का जूस पी लो और रेबीज ठीक हो जाएगा। भाई जाके थोड़ी सी पेपर रिसर्च कर लो। अब देख लो न्यूज़पेपर की कटिंग, कितनी मौतें होती है रेबीज से। मैं गारंटी देता हूँ अभी इसको कोई बीमारी हो जाए सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल भगेगा, तब नहीं जाएगा होम्योपैथी में इलाज कराने। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है भाई, इतने में तो चूतड़ों का तरबूज हो जाएगा इसकी। और मैं इतनी गलती इसकी भी नहीं मानता, लेकिन भाई जो ये पॉडकास्ट ले रहे हैं वो लोग तो समझदार हैं। भाई ये सारी क्लिप्स कट कर दो ना, क्यों तुम जनता में साला झूठ फैला रहे हो इतना फालतू का? थोड़ी तो क्रेडिबिलिटी लो यार। तो जो वेट गेन होता है, लोगों में वेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है आजकल? ये आपने कहा गेन होता क्यों है? गेन इसीलिए होता है जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़ता है। अच्छा तभी तुम्हारे भाई का वेट गेन नहीं हो रहा ढंग से। तुम्हारा भाई रेगुलर डाइट ले रहा है ना, अब मुझे करनी पड़ेगी मील स्किप अपनी। ये देखो तुम्हारे भाई की बॉडी। इग्नोर कर देना गाइस, इग्नोर कर देना। एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में जीरो रोल है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो रोल है। भाई कौन से लेवल का माल फूकते हो बस ये बता दो। मतलब थोड़ा सा चखा दो, विद्या पढ़ाए कसम, थोड़ा सा चख के रख दूंगा। मतलब कौन सा माल है साला जो इतना हाई लेके जा रहा है? बस थोड़ा सा चखा दो भाई। इन सालों ने सारा मिक्स कर रखा है, मुझे लग रहा है दे नहीं रहे। भाई देख रहे हो क्या बोल रहा है? देख रहे हो
साला मेरे को लाइन नहीं मिल रही इस पे कुछ बोलने के लिए, हटाओ। आप कभी भी अमीरों के घरों में जाना या पुराने जमाने में जो ठाकुर रहते थे, गौर करना उनके घरों के बाहर पायदान लगे होते हैं। पायदान एक रहस्यमयी वजह से रखे जाते हैं। ऊपर करना पायदान, उसके नीचे थोड़ा सा नमक पड़ा होता है। ये नमक को छुपाने के लिए ऊपर पायदान रखने की परंपरा को इस दुनिया में लाया गया। इन्हीं जैसे चूतों की वजह से गांधी जी को दांडी मार्च करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि पायदान के नीचे नमक छुपा रखा था, उन्हें पता नहीं था पायदान के नीचे नमक है, बेंचू, वरना वही उठा के देख लेते। चूतिया लोग साले हिस्ट्री के चैप्टर बढ़वा दिए फालतू में। और एक तो भाई ये हर चीज रहस्यमय कैसे हो जाती है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पायदान भाई उसके नाम में ही लिखा है पायदान, बहुत जेनरिक चीज है। इंडिया में ऑडियंस को कुछ भी बेच दो कॉन्स्पिरेसी के नाम पे, कुछ भी। होस्ट अलग चूतिया, गेस्ट अलग चूतिया, ऑडियंस तो माँ चूतिया जो देख रही बैठ के। साला एक टोटका बता रहा हूं, कर दीजिए। 100% बात बताता हूं, जो इंसान उसके साथ तीसरा आपके पति के पर डोरे डाल रहा है या उसके साथ है, वो उसको छोड़कर चला जाएगा या उसके साथ कुछ हो जाएगा। 7 लौंग लीजिए, 7 काली मिर्च लीजिए, 7 जायफल लीजिए, 7 गेहूं के दाने लीजिए, 7 चना के दाने लीजिए, 7 जौ। हाँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राजेश पंसारी। और गाइस मैं ये टोटका आजमाता ज़रूर, लेकिन मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा है, वो किसी पे डोरे नहीं डालता, सिर्फ मेरे से प्यार करता है, तो मैं ये वाला टोटका आजमा नहीं सकता। और एक बात बता मेरे को जरा भाई, कौन से काले जादू में इतने सारे मसाले लगते हैं? काली मिर्च, लौंग, इलायची, लोड़ा, लहसुन, पता नहीं क्या क्या साले काला जादू कर रहा है, मीट मसाला बना रहा है। ये पॉडकास्ट की क्लिप्स देखता देखता किसी दिन मैं ही पागल हो जाऊंगा। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरा दिमाग फट गया था इन लोगों की क्लिप्स देख देख के, कसम से। मैंने लिखा तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं ऑन कैमरा इतना सब कुछ कह नहीं सकता था। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।